हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस 2023 के एग्ज़ाम 12 अगस्त 2023 मतलब कि दोस्तों आज 7 तारीख है, 5 दिन बाद से ही एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो एग्ज़ाम है अपना, उसकी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हम पी वाई क्यू सीरीज हमने चला रखी है दोस्तों, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम इतनी जल्दी में हो रहा है, मतलब आपको 1.5 महीने का समय भी नहीं मिला तैयारी का। तो यहाँ से 100 तो नहीं, लेकिन दोस्तों अगर कहें तो 99 या 98% प्रोबेबिलिटी है कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न था सेम पिछले जैसा ही रहेगा, और हो सकता है कि कम से कम 30 to 40% इसी से उठाया जाए या इसी टाइप के क्वेश्चन पूरे 100% दे दे। तो इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर पी वाई क्यू सीरीज़ चला रखी है, क्योंकि इससे बहुत ही आपको एग्जाम में हेल्प मिलने वाली है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 86 से लेकर 100 तक क्वेश्चन, कुल मिलाकर दोस्तों 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये सेशन हमारा 19 नंबर सेशन है। अगर अभी तक आपने 18 सेशन नहीं लिए हैं तो कम से कम एक दिन में 2 सेशन लेकर दोस्तों ये सारी वीडियो को आप खत्म कर लीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। दोस्तों अगर देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट लगा दी जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गवाए हम हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं 86 नंबर के क्वेश्चन की तरफ से। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है दोस्तों हर सेट में आपको देखिए हम कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, ऐसा क्वेश्चन मिलता है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, मैं बताऊंगा कैसे ईजी हो सकता है। देखिए, रोहित एक काम को 720 दिनों में कर सकता है, तो वह 30 दिनों में कितना काम करेगा? देखिए दोस्तों, दिन की बात हो रही तो कुछ नहीं है। 30 720 का कितना गुना, बस इतना पूछा। 720 का कितना है? तो देखिए 0 से 0 गए और 3 से ये चला जाएगा दोस्तों 24 बार, तो 1/24 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो आई होप दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन करना आप अब तक सीख गए होंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार है। देखिए क्या बोल रहा है, 17 लड़के 918 रुपये कमाते हैं 3 दिनों में, तो 20 लड़के 5 दिन में कितना कमाएंगे? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 17 लड़के 3 दिन काम कर कर, देखिए दोस्तों बेजेस और वर्क नीचे आता, तो 918 रुपये बराबर 20 लड़के 5 दिन काम करके कितने रुपए, मतलब 100 रुपये हमने मान लिया कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों काट देते हैं। पहले हम काटते हैं 3 से, तो 3 तिया 9, भागने जाने की 0, 3 छंग 18। अब देखते हैं दोस्तों 17 से कटता है कि नहीं। देखिए 17 एकम 17, बचे कितने दोस्तों? 13, 136 हो गया। 17 8 136 200 यहाँ पर होता है, आपको पता है। देखिए दोस्तों 20 पंज 100 और 18 का गुणा 100 में करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1800 यहाँ पर आने वाला है। तो कुल मिलाकर जो है 20 लड़के 5 दिनों में 1800 रुपये कमा लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों थर्ड में आपका आंसर दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया हो गया। देखिए दोस्तों 23 से विभाजकता, देखिए दोस्तों विभाजकता काफ़ी पूछी गई थी और हो सकता है इस बार भी पूछी जाए, क्योंकि पटवारी हो गया अपना, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, और इसके साथ ही साथ अगर पूछा जाए तो जो कांस्टेबल एक्साइज कांस्टेबल था उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन विभाजकता से पूछे थे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है सिस्टम, ये ऑप्शन बहुत बड़े बड़े थे तो डिफ़िकल्टी बहुत होती है। लेकिन देखिए दोस्तों मैंने 2 से 4 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं कि ऑप्शन भले ही डिफ़िकल्ट हो लेकिन यहाँ पर इजीली वहाँ पर बन जाते हैं। देखिए 23 से डिविजिबल है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है, 23 तिया 69, 23 दूनी 46 और 23 एकम 23। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों सीधा सीधा 23 का पहाड़ा दे रखा है। अगर दोस्तों ये नहीं आता तो हम डिविजिबिलिटी सीख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए दोस्तों 23 का पहाड़ा हमें ऐसा पढ़ना है कि आप किसी भी 10 डिजिट के पास पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों 23 तिया 69, 69 को दोस्तों हम लिख सकते हैं 10 × 7 - 1, राइट दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कितनी बार है वो, 7 बार मल्टीप्लाई। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या था दोस्तों, 46, 69 और 23 ये दोस्तों था, है ना। डिविजिबिलिटी आपको चेक करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ माइनस है तो आपको इधर प्लस करना है यहाँ पर जब करेंगे। तो देखिए दोस्तों इकाई अंक 3 का गुणा करिए 7, 3 7 21, तो 21 को बाकी 3 को छोड़कर बाकी में 21 जोड़ दीजिए। तो देखिए दोस्तों 2 और 1 3, 6 और 2 8, 4 का 4 और 69, ऐसा कैसे। अब दोस्तों फिर आप क्या करोगे, फिर ये जो 3 है इसका गुणा 7 में करोगे, तो 7 है दोस्तों 21, बाकी में जोड़ दीजिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 8 और 1 9, 4 और 2 6,
6 और 9। अब देखिए दोस्तों सीधा सीधा बात आपको पता है, 23 तिया 69, 0 और 23 तिया 69। तो देखिए दोस्तों 23 से डिविजिबल है, इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। और भी अगर छोटा जाना है तो दोस्तों फिर 9 का गुणा करोगे 7 में, और फिर इसमें 963 इसमें से घटा दोगे, तो फिर ऐसे ही जाओगे तो आपका आंसर ईजिली बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों डिविजिबिलिटी आप अब तक सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार 3 संख्याओं की का योग 123 है तो सबसे छोटी संख्या। अब देखिए दोस्तों लगातार मतलब किसी भी संख्या, मान लो अगर हमने x माना तो x में x प्लस 1 कर दो और x से प्लस से 2 कर दो। तो देखिए दोस्तों 3x प्लस 3 बराबर कितना 123। तो 3x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 120, 3 घट जाएगा तो, और x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 40। अब देखिए सबसे छोटी संख्या हमारी x ही तो थी, तो कुल मिलाकर सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर हमेशा क्या होता है। देखिए दोस्तों कभी भी मान लो अगर आपके दे रखी हो 3 भुजाएं ए बी सी, तो सी भुजा दोस्तों तीसरी होती है जो कि सबसे बड़ी भुजा मानी जाती। तो देखिए दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ऑलवेज बड़ा, और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजाओं से ऑलवेज क्या होता है दोस्तों छोटा होता है, चाहे कोई सी भी भुजा उठा लो। देखिए अगर हम यही रिलेशन दूसरों के साथ बनाए तो देखिए ए प्लस सी की वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी दोस्तों बी से, और ए माइनस सी की वैल्यू हमेशा छोटी रहेगी बी से। तो कुल मिलाकर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हमेशा होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगी। देखिए तीसरी भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा से क्या होगी दोस्तों कम होगा, राइट। तीसरी ये सेकंड में दिया त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा से कम होगा, ये गलत है दोस्तों। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा से कम होगा, ये भी गलत है, और कह नहीं सकते ये भी दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार है, दो ट्रेनें किसी स्थान से समांतर ट्रैक पर समान दिशा में चलती, मतलब दोस्तों दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है, ठीक है। ट्रेनों की गति 45 और 40 किलोमीटर पर आवर है। 45 मिनट बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इनके रिलेटिव स्पीड में अंतर कितना है। देखिए दोस्तों 45 और 40, तो कुल मिलाकर इनका अंतर कितना 5 किलोमीटर पर आवर का आ रहा है। मिनट कितनी है दोस्तों 45। देखिए किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो मिनट को घंटे में बदल दो, ठीक है। अब देखिए 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो 5 तिया दोस्तों हो गया 15, और 15/4 कितना होता है। देखिए 4 तिया 12, 4 7 28, 4 5 20, तो 3.75 किलोमीटर की दूरी दोस्तों क्या हो जाएगी इनकी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी में दे रखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों एक अगला प्रश्न और हम कर लेते हैं। देखिए दोस्तों पहले पढ़ लेते हैं। देखिए ए और बी एक दूसरे से 123 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उन्होंने एक दूसरे की ओर एक ही समय चलना शुरू किया और 4 घंटे में मिले। यदि ए की चाल 12 किलोमीटर पर आवर तो बी की चाल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों इजी है, जब कभी भी एक दूसरे की ओर चलते हैं ना कोई भी, तो उनकी चालें हमेशा क्या हो जाती है दोस्तों जुड़ जाती है। और आपको पता है डिस्टेंस 130 है, और जब एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो चालें जुड़ जाएंगी। तो 12 तो है ए की और बी की चाल हमें निकालना है। अब देखिए डिस्टेंस कितना है 4 घंटे में कवर हो रही है, ठीक है दोस्तों कोई बात नहीं। अब देखिए 123 बराबर, अब ये देखिए दोस्तों 12 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, तो क्या आ जाएगा। देखिए 12 चौका 48 और प्लस में 4b, तो 4b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 48 को घटा दीजिए। देखिए 13 में से 8 गया 5 और 11 में से 4 गया 7, तो 4 से दोस्तों 75 को काट दीजिए। 75 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए 4 एकम 4, 3 बचा 35, 4 8 32, फिर 3 बचा तो 7 5, कुल मिलाकर दोस्तों 1875 किलोमीटर पर आवर बी की स्पीड आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अच्छे से हम इसको डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन के साथ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा, दो व्यक्ति बिंदु ए व बी की ओर एक ही समय पर 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हैं। तेज चलने वाला व्यक्ति बी पहले बी बिंदु पर पहुंचता है और वापस ए पर, और वापस कुल मिलाकर जो है ए से चलने वाला जो बिंदु है ए की तरफ मुड़ता है, और तेज चलने वाला व्यक्ति धीरे चलने वाले व्यक्ति से बिंदु बी
से कितनी दूरी पर मिलेगा दोस्तों, ये बताना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिस्टेंस तो दे नहीं रखी, तो क्या बताएं, देखिए इंग्लिश में लिखा है इफ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 250 किलोमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मीटिंग पॉइंट ऑफ बी। तो मीटिंग पॉइंट बी से मीटिंग पॉइंट का हमें देखिए अंतर पता करना है। तो देखिए दोस्तों, हम कर लेते हैं इजीली, हो सकता है कर लेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे दोस्तों। देखिए ये ए है दोस्तों और ये बी है, राइट। ये दोस्तों एक ही दिशा में चल रहा है, जैसे इसे ऐसे ही चल रहे हैं। तो यहाँ से ए और बी के बीच की दूरी दोस्तों 250 किलोमीटर यहाँ पर है। अब देखिए दोस्तों, एक की स्पीड तो है 40 और एक की है 60, राइट। तो दोस्तों 60 वाले को मैं पिंक से लिखूंगा और 40 वाले को मैं रेड टाइप से कलर से लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पूछ ये रहा है कि 250 की दूरी है। अब ये फास्ट जो है, फास्ट व्यक्ति गया 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 और बी से वापस ए की तरफ आ गया, राइट। अब देखिए दोस्तों, एक ही समय पर चल रहे हैं तो कुल मिलाकर समय समान होगा। और ये जो 40 वाला मान लो, ये गया 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 और यहाँ पर ये यहाँ पर है और ये दोनों आपस में यहाँ पर दोस्तों क्या है, मिल गए, ठीक है। तो इनके द्वारा देखिए दोस्तों समय समान लिया गया है, 250 की दूरी है। तो देखिए दोस्तों, हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर अजम्पशन हम लगा लेते हैं, राइट। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। मान लो कि दोस्तों 40 के द्वारा मतलब 40 की स्पीड से 4 बार हमने गुणा किया तो 160 की दूरी तय की। और अगर 6 से करते हैं तो 6 60 गुणा 6 4 तो 6 240 कवर की, राइट। तो कुल मिलाकर ये अभी तो पहुंच ही नहीं रहा है यहाँ पर, क्योंकि 250 की दूरी है, ठीक है साहब। तो यहाँ पर जब 200 ये 4 घंटे में नहीं पहुंच रहा है तो दोस्तों हम 5 घंटे के साथ लिख देते हैं इसको, राइट। तो हम 5 के साथ इसको लिखते हैं दोस्तों। देखिए एक की दूरी आपको पता है, एक की 40 थी और एक की 60 थी। अब 40 के द्वारा 5 घंटे में कितनी दोस्तों 200 कवर हुई और 60 से 5 द्वारा कितनी होगी दोस्तों 300 किलोमीटर दूरी कवर हुई। तो कुल मिलाकर अब जो है हमारा कवर कर रहा है, तो देखिए 250 तो ये, अगर 300 कवर की तो 250 ही और 50 इधर आ गए होगा, राइट। और अगर इसने ए ने जो 40 की स्पीड से है, इसने अगर 200 कवर की तो ये ए से 200 यहाँ पर आ जाएगा, कुल मिलाकर बी से 50 किलोमीटर। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन दोनों ने जो है 5 घंटे समय लिया है और बी पॉइंट से 50 किलोमीटर की दूरी पर आपस में मिले हैं। तो दोस्तों इजीली इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, यहाँ कोई फॉर्मूला में उलझना नहीं है, आप आराम से इस प्रकार से कॉन्सेप्ट लगाकर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है कि हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ए यहाँ पर लिखा भी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि न्यूनतम संख्या जिसे उसे 10,000 में जोड़ना चाहिए ताकि वह 337 से बिल्कुल विभाज्य हो, मतलब डिविजिबल हो। तो देखिए दोस्तों भाग दे लीजिए, और कोई काम से मतलब ही नहीं फालतू उलझने से। चलिए किसका भाग देंगे दोस्तों, 327 का हम भाग देने वाले। देखिए 327 का 100 में तो जाएगा नहीं, 1000 में देंगे, राइट। 1000 में अगर देखिए 3 तिया 9 27 तिया 81, तो कुल मिलाकर दोस्तों 981 हो जाएगा, राइट। घटा दो दोस्तों, देखिए 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1 और इधर दोस्तों जो है कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पर 0 है तो दोस्तों 0 उतार लेंगे। अब ये 3 बार गया दोस्तों, राइट। अब 190 दोस्तों शेषफल बचा। 327 बनाने के लिए हमें 190 में क्या जोड़ें, तो ऐसा करते हैं दोस्तों 327 में घटा दें। तो देखिए दोस्तों 7 में से 0 गया तो 7, 12 में से 9 गया दोस्तों तो कितना बचेगा, यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पर 2 बचा, 2 में से 1 गया तो 1। तो कुल मिलाकर दोस्तों 137 अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों, 327 से 10,000 बिल्कुल डिविजिबल हो जाएगा। तो 137 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, x का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे इतने को संख्या 12 से विभाज्य हो जाए। देखिए दोस्तों 12 के को प्राइम पेयर होते 4 गुणा 3, तो कुल मिलाकर 4 और 3 से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो लिख लेते हैं दोस्तों, देखिए 517 x 324। तो पहले तो दोस्तों ऐसा करते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 4 से बिल्कुल डिविजिबल है तो कुल मिलाकर ये संख्या 4 से डिविजिबल है। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि संख्या के अंकों का योग 3 से डिविजिबल हो। तो देखिए दोस्तों 3 तो 3 से है, 4 और 2 6 भी है, 7 और 5 12 भी है। अब 1 बचा। अब देखिए दोस्तों न्यूनतम मतलब सबसे छोटी क्या जोड़े, तो 1 में क्या जोड़े
कि 3 से भाग हो जाए, तो 1 में दोस्तों अगर हम 2 जोड़ दें तो बन जाएगा 3, और जो कि 3 से एकदम डिविजिबल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूनतम संख्या आप 2 जोड़कर यहाँ पर आंसर ला सकते हो। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 जोड़ने पर दोस्तों 2 एक्स का वैल्यू क्या रख दें दोस्तों, एक्स का वैल्यू हमें 2 रखना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, देखिए 2 संख्याओं का योग और एलसीएम 156 और 504 है। देखिए दोस्तों 156, तो देखिए 2 संख्याओं का योग और उन संख्याओं का एलसीएम क्या है दोस्तों, 504 है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप पहले जाइए दोस्तों ऑप्शन, क्योंकि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन है उनको सोल्व कर रहे हैं। तो पहले आप ऑप्शन पे जाइए और जो ऑप्शन दे रखा है उनका योग 156 देखिए। तो देख लेते हैं दोस्तों, देखिए 4 और 2 6, 8 7 15, ये दोस्तों 156 हो गया। अब देखिए आपको पता है अगर संख्याओं का योग 156 है तो 2 ऑप्शन में तो आ नहीं सकता, राइट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया, लेकिन बाकी मैं चेक करके भी आपको बता देता हूँ। देखिए 7 4 11 1, 2 2 4 1 5, ये होगा क्या, नहीं होगा। देखिए 7 4 11 के 1 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, 91, ये भी नहीं होगा दोस्तों। लास्ट ऑप्शन देखिए दोस्तों 4 2 6 और 9 7 16, देखिए ये क्या 156 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से यही ट्रिक है दोस्तों इसकी, और ना ही तो दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, बट हमें एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोल्व करना है। देखिए दोस्तों फिर एलसीएम का क्वेश्चन आया है यहाँ पर। देखिए क्या बोल रहा है, 2 संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम 5 और 120 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 55 है तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल किसके बराबर होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों एचसीएफ 5, एलसीएम 120, राइट, और फर्स्ट प्लस सेकंड जो नंबर है उनका योग कितना है दोस्तों, 55 है। तो दोस्तों ऐसी अब 55, देखिए एलसीएम इतनी छोटी लीस्ट कॉमन फैक्टर आए, तो ऐसी संख्या देखिए जो कि भाग चला जाए 120 में। तो देखिए दोस्तों अगर मैं पहले योग देखें हम 30 और अगर 25 देखते हैं तो 25 30 25 55 होगा, लेकिन दोस्तों क्या 25 से भाग जाएगा एलसीएम में, नहीं जाएगा, तो ये हो नहीं सकती दोस्तों। हम देखिए दोस्तों 20 में क्या जोड़ें कि 55 आ जाए, तो 20 में अगर दोस्तों हम 35 जोड़ दें, लेकिन क्या 35 से जाएगा 120, नहीं जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक ले लें 40, अब 40 में क्या जोड़ दें दोस्तों, 15। तो देखिए दोस्तों 15 से भी जाएगा 40 से भी जाएगा, तो कुल मिलाकर हमारी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, 40 और 15, इनको जोड़ दो दोस्तों 1/40 1/15, एलसीएम ले लो। देखिए दोस्तों 15 एकम 15, 40 एकम 40 और 15 चौक 60, 600, राइट। अब ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए 40 और 15 55 और 600, 5 से काटो दोस्तों, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 11/160। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही आपको एग्जाम में अप्रोच लगानी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, देखिए कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 गुने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको पता है जब कभी भी हम MDH का फॉर्मूला लगाते हैं, MDH, राइट, तो यहाँ पर नीचे वर्क भी आता है और बेजेस भी आता है, राइट, वर्क और बेजेस दोनों आते हैं, और इधर भी MDH मतलब सेकंड वाला आ जाता है और वर्क बेजेस आता है, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिनों में कर सकते हैं। मान लो एक से व्यक्ति है और 84 दिनों में कार्य कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये टोटल वर्क आ जाएगा, बिल्कुल। अब क्या बोल रहा है, तो 2 गुने व्यक्ति, अब एक से व्यक्ति माना था तो x का 2 गुने व्यक्ति 2x हो जाएगा। तो आधे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो ये जो काम है इसके आधे को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, राइट, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो बस दोस्तों काट दीजिए। अब क्या है, एक देखिए x से x कटा, 2 से इसको काटा दोस्तों, देखिए 2 चुक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए दोस्तों, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो कुल मिलाकर कितने दिनों में कर देंगे दोस्तों, 21 दिनों में यहाँ पर कर देंगे। देखिए दोस्तों डी ऑप्शन में आंसर दे रखा है। देखिए दोस्तों डी ऑप्शन 21 दिनों में ये जो है काम को समाप्त कर देंगे। दोस्तों देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है प्रश्न, देखिए जूम करके पढ़ देता हूँ पहले। देखिए ABC किसी काम को 10, 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी 7 काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद A काम छोड़ देता है, अगले 2 दिन बाद B काम छोड़ देता है,
शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न हमारे पास इससे ज़्यादा है नहीं, हम इंग्लिश में देख लेते हैं, राइट। द रेस्ट वर्क इज डन बाई सी, तो कुल मिलाकर दोस्तों हमारे पास है नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ ऐसे ही कर लेते हैं, और हमें शायद पूछा ये है कि ए ने कितने दिन पहले कार्य छोड़ा है, राइट। तो ये हम समझ लेंगे। देखिए पहले हम ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी, ये दोस्तों 10 दिन में, ये दोस्तों 20 दिन में, ये दोस्तों 30 दिन में। अब टोटल वर्क इनका एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 60, राइट। तो 10 छंग 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, ये दोस्तों एलसीएम आ गया। और ये दोस्तों टोटल वर्क हमारा आ गया, यहाँ लिख देता हूँ टोटल वर्क। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, कुछ दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है और अगले 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य सी 3 दिनों में करता है, राइट। तो 3 दिनों में करता है, सी की एफिशिएंसी 2 है, 3 दिनों में 6 काम करेगा, तो दोस्तों कुल मिलाकर 54 कार्य बचे। अब 2 दिन पहले, अब ये इतना सी ने अकेले की था, अब ये बी तक कर रहा है, राइट। तो कुल मिलाकर देखिए दोस्तों 3 दिन तो ये हो गए, और इससे 2 दिन पहले और किया था, छोड़ा था काम किसने, ए ने, राइट। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5 दिन हो जाएंगे, राइट। क्यों, क्योंकि देखिए 3 दिन पहले तो किसने छोड़ दिया था, बी ने छोड़ दिया था, और बी से 2 दिन पहले ए ने छोड़ दिया था, तो 3 ये हो गया और 2 ये हो गया। कुल मिलाकर दोस्तों 5 दिन आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन नंबर देखिए डी में 4 दिन दे रखा है, जो कि दोस्तों गलत आंसर है, राइट। 5 आना चाहिए था, तो इसमें गलत है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी कोई समस्या इसमें है नहीं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न, जो कि सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, इस सीरीज को हम देखिए कैसे देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब ज़्यादा गैप नहीं हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जोड़ना, घटाना या थोड़ा बहुत गुणा हो सकता है, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं क्यूब स्क्वायर्स की बात चलती है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुणा होता होगा, राइट। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं हम अंतर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 8 का आ जाएगा। इसमें देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर भी 8 का अंतर, यहाँ पर दोस्तों 0 और 4 का अंतर, राइट। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, 15 में से 9 गए 6, 10 में से 5 गए 5, 56। देखिए दोस्तों इसका कोई लॉजिक है नहीं वैसे। देखिए 7 में से 5 गए 2, 4 में से 1 गया 3 और 2, 232, कोई लॉजिक नहीं है दोस्तों, राइट। तो ये तो है नहीं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए दोस्तों 3 तिया 9 गुणा 3 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 11 दूनी 22 गुणा 2 माइनस 3, राइट। ये करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों 19 तिया गुणा करके 3 57 माइनस कर दे, प्लस कर दे दोस्तों 2। देखिए दोस्तों गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3, सॉरी गुणा 3 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 2। अब गुणा 2 माइनस 3, तो यहाँ भी हो सकता है दोस्तों यही आ जाए, तो कर लेते हैं दोस्तों गुणा 2 माइनस 3। तो देखिए दोस्तों 2 का गुणा करेंगे, 2 नंबर 18 का 8 कैरी आए 2 5 10 और 11 माइनस 3 करें दोस्तों 115, तो बिल्कुल दोस्तों बैठ रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर गुणा 2 माइनस 3 आया, तो यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो है गुणा 2, तो यहाँ पर गुणा 3 प्लस 2 आ जाएगा। और इससे आगे की संख्या के लिए गुणा 2 और माइनस के 3, तो गुणा 2 माइनस 3 कर देते हैं दोस्तों, आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों 2 7 14 का 4 कैरी आया 1, 2 चुका 8 और दोस्तों 1 9 और 2 तिया 6। अब इसमें से माइनस कर दो दोस्तों 3, तो 694 में से 3 माइनस कर दो, 694 माइनस 3, तो 691 दोस्तों, 691 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों 691 दे रखा है। तो आई होप दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हमने देखिए दोस्तों 100 क्वेश्चन 86 से लेकर हमने 100 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपको सोल्व करने में बहुत मज़ा आया होगा और कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर दोस्तों आज हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो पर भी नए हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके दोस्तों जो चैनल सब्सक्राइब करते हो, वीडियो लाइक करते हो, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम अपने कार्य के प्रति हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके लिए भी हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।